चलिए आज्ञा माई, कहे कबीर दास को तीन लोग डरनाए। गुरु गोविंद दोई खड़े, काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस सूत्र के दो अर्थ हो सकते हैं, दोनों प्रीतिकर। गुरु गोविंद दोई खड़े, काकू लागू पांव। फिर ऐसी घड़ी आई, कबीर अपना अनुभव कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों सामने खड़े थे। ऐसी घड़ी आएगी ही एक दिन। गुरु तो द्वार है, आज नहीं कल गोविंद प्रकट होगा। गुरु तो मार्ग है, आज नहीं कल मंजिल आएगी। और पहली घड़ी में तो ऐसा होगा कि गुरु भी मौजूद होगा और गोविंद भी मौजूद होंगे। तब ऐसी घड़ी में किसके पैर छूं? तो कबीर कहते हैं बड़ी दुविधा में खड़ा हो गया। गुरु गोविंद दोई खड़े, काको लागू पांव, पहले किसके पैर छूं? दूसरे वचन के दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताओ। कबीर कहते हैं कि बलिहारी गुरु तुम्हारी, कि जब मैं दुविधा में था तुमने तत्क्षण इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर छुओ। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, जैसे मैं दुविधा में था आपने इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर छुओ, क्योंकि मैं तो यहां तक था। मैं तो राह पर लगे हुए पत्थर के, मील के पत्थर की तरह था जिसका इशारा था। आ गए, मंजिल आ गई, अब मेरा कोई काम नहीं, अब तुम गुरु को छोड़ो, गोविंद के पैर छू लो। एक तो ये अर्थ है, साधारणतः यही अर्थ किया जाता है। दूसरा अर्थ और भी कीमती है, और मेरी प्रतीति दूसरे अर्थ के साथ है, क्योंकि पहले जो वचन है वो दूसरे अर्थांत सही होंगे। दूसरा अर्थ है, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। दुविधा में हूं, किसके पैर लगूं? गुरु गोविंद दोई खड़े हैं। फिर मैंने गोविंद को छोड़ा, गुरु के ही पैर छुए, क्योंकि उसकी ही बलिहारी, उसी ने गोविंद को बताया है। यही अर्थ ठीक होगा, क्योंकि पूरे आगे के सूत्र जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। परमात्मा से ऊपर कबीर जब गुरु को रख रहे हैं तो दूसरा ही अर्थ संग, और होना भी वही चाहिए, क्योंकि उस आखिरी पड़ाव पर जहां से गुरु से विदा होंगे, जहां से गोविंद की यात्रा शुरू होगी, यही उचित है कि गुरु के ही पैर छुए जाएं। उस आखिरी पड़ाव पर वो विदाई का क्षण है, उसके बाद गुरु नहीं होगा, गोविंद ही होंगे। उस दिन बीच का सेतु हट जाएगा, उस दिन बीच में जो अब तक हाथ पकड़ के लाया था वो विदा हो जाएगा। उस विदाई के क्षण में यही उचित है कि कबीर ने कहा हो कि मैंने फिर गुरु के ही पैर छुए, क्योंकि बलिहारी उसी की, उसके बिना यहां तक ना आ सकता, उसके कारण ही यहां तक आया हूं। और यही बात से भी सघन होती है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रोठे रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो उपाय है, क्योंकि हम गुरु के पास जा सकते। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। और गुरु रूठ जाए तो कोई उपाय नहीं, क्योंकि गुरु के बिना हरि के पास तो जा नहीं सकते। हरि के बिना गुरु के पास जा सकते हैं, गुरु के बिना हरि के पास नहीं जा सकते। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। की समग्र साधना गुरु की छाया बन जाने की, वो समग्र समर्पण है, वो अपने आपे को बिल्कुल खो देना है। तभी तो गुरु तुम्हें तैयार कर पाएगा उस परम घटना के लिए जहां तुम्हारा आपा परमात्मा में खोएगा। गुरु तैयार कैसे करेगा? अगर ठीक से समझो तो गुरु उस परम घटना का प्राथमिक तैयारी है, उस परम अनुभव की जहां आत्मा परमात्मा में खोती है। गुरु में खो के तुम तैयारी करते हो,
वो जब पूरा हो जाएगा उसी क्षण द्वार खुल जाते, उसी क्षण गुरु गोविंद दोनों खड़े हो जाते। वहां से गुरु विदा होगा और गोविंद की यात्रा शुरू होगी। तो ऐसा समझो कि 3 यात्रा पथ। एक है जो तुमने अपनी बुद्धि से चुना, जो अहंकार का पथ है। दूसरा है जो परम ब्रह्म का पथ है। दोनों समानांतर है, कहीं मिलते नहीं। तीसरी एक बीच की गली है जो इन समानांतर पथों को जोड़ती है, वो गुरु है। वो तुम्हारे अहंकार को विसर्जित करता है, अहंकार से दूर ले जाता है और निरअहंकार ब्रह्म के पास पहुंचाता है। जितने तुम पिघलते हो उतना ही परमात्मा सघन होता है, जितने तुम मिटते हो उतना ही वो प्रकट होता है। लोग पूछते हैं परमात्मा कहां है? उन्हें पूछना चाहिए कि मैं इतना ठोस क्यों हूं? परमात्मा को जगह कहां है आने की? तुम्हारा घर बुरी तरह भरा है, तुमसे ही भरा है। गुरु खाली करेगा, और इसके पहले कि परमात्मा उतर सके, परमात्मा तो बहुत अज्ञात है, उससे तुम डर जाओगे। आज अगर वो आ भी जाए तुम्हारे द्वार पर तो तुम द्वार ही ना खोलोगे, तुम ऐसे भागोगे वहां से अपना घर छोड़ के कि दोबारा घर लौट के ना आओगे। क्योंकि परमात्मा तो विराट है, वो विराट खाई तो तुम्हें बहुत घबरा देगी, तुम चक्कर खा जाओगे। गुरु तुम्हें धीरे धीरे राजी करेगा। ऐसा समझो सागर में नदी गिरती है, तुम्हें अपनी नदी, अपनी नाव को सागर में ले जाना है, तो तुम नदी में अपनी नाव को छोड़ते हो, नदी में नाव को चलाने का अभ्यास करते हो। नदी में अभ्यास हो सकता है, खतरा कम है। सागर में अभ्यास नहीं हो सकता, खतरा बहुत। तैरना सीखना हो तो नदी में सीखना उचित है, जहां किनारे हैं, जहां किनारों पर लोग हैं, तुम्हारी आवाज पहुंच सकती है, जहां कोई बचा सकता है, जहां सुविधा हो सकती है। गुरु नदी की धार है, वो गंगा है, उसमें तुम तैरना सीख लो। फिर धीरे धीरे गंगा तुम्हें सागर में ले जाएगी, फिर सब किनारे छूट जाएंगे, फिर वहां कोई सहारा ना होगा, वहां तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। उस परम एकांत के पहले गुरु का संग साथ जरूरी है। गुरु के पहले तुम भीड़ में हो। भीड़ यानी गुरु यानी 2 द्वैत, ब्रह्म यानी 1 अद्वैत। इसके पहले कि तुम भीड़ से हटो, तुम्हें 2 के लिए राजी होना पड़े, तब तुम 2 से भी हट सकोगे और 1 के लिए राजी हो जाओगे। ठीक कहते हैं कबीर, गुरु गोविंद दोई खड़े, काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। आज इतना ही।